ऐसा होता भान, धीर गंभीर शांत स्वर संयत यही कर रहा सागर गान। प्रभु आपका पत्ता पत्ता पता दे रहा है, ये सरासर गलत है कि तू लापता है। हर पत्ते की अपनी अलग से व्यवस्था है, हर पत्ते का रंग अलग है, हर पत्ते की कतरन अलग है। क्या विचित्रता है इस परमात्मा की सृष्टि में। तो वेद ने कहा कि वो गुणी है, उसके गुणों को देखो। देवम वहंती की तवा, संध्या का मंत्र है ना। केतु कहते हैं ध्वजा को, झंडे को। झंडे से पहचान होती है। आपने यात्रा की है, जो प्लेन होते हैं ना, हवाई जहाज, उसमें झंडा होता है। भाई ये कहाँ का है? तिरंगा है तो भारत का है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो झंडों की पहचान है, तो झंडों से हवाई जहाज की पहचान हो जाए किस देश का है, ये मलेशिया का है, ये कनाडा का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का। झंडों से पहचान हो रही है। आपने समुद्री यान देखे, उन पर ऊपर झंडा लगा होता है, बोले ये भारत का है, तो झंडे से पहचान हो रही है ना। उसी प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि में झंडे गाड़े हुए हैं। देखो उन झंडों से पेड़ भी उसका झंडा है। ये सब कुछ परमात्मा की बनाई रचना ही उसकी प्रतीति करा रही है। आपको ईश्वर को नहीं देख पाएंगे आप, उसकी रचना को देखो, फिर उसके सही स्वरूप को समझ करके जैसी उसकी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति करेंगे तो आप उसकी अनुभूति करेंगे और आप उससे जुड़ जाएंगे। यतो व्रतानि पस्पसे, विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पश्पसे। उस परमात्मा को देखो, उसके गुणों को देखो, उसको जानो और उनके गुण धर्मों को अपने जीवन में स्वीकार करो, अपनाओ। परमात्मा दयालु है। हम बोलते चले जा रहे हैं प्रभु आप बड़े दयालु हो, प्रभु जी बड़े दयालु हो। भजन भी तो है एक, प्रभु तुम बड़े दयालु हो, प्रभु तुम बड़े कृपालु हो। गाते चले जा रहे हैं, वो दया का भाव हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा। हम इतने कंजूस मक्खी चूस। फिर परमात्मा के दया के नाम से आप ईश्वर वंदना कर रहे हो, क्या उसका औचित्य है? प्रभु आप बड़े महान हो, आप बड़े महान हो। तो परमात्मा को महान कहते हुए हमको अपना बौनापन नजर नहीं आता तो हमारी भक्ति किस बात की है? हमारा अहंकार समाप्त नहीं होता तो हमारी भक्ति किस बात की है? दो प्रकार की ईश्वर की भक्ति, सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब बोलो, साकार है, और निर्गुण का मतलब गलत। बड़े बड़े कवि भ्रमित हो गए। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हुए और सगुण भक्ति शाखा के पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कौन जिन्होंने ईश्वर को निराकार माना, सगुण भक्ति शाखा के कवि कौन जिन्होंने ईश्वर को साकार माना। ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए निर्गुण और सगुण का क्या अर्थ होता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने गजब की व्याख्या कर दी। बोले निर्गुण का मतलब निराकार नहीं है, सगुण का मतलब साकार नहीं है। यद गुण से वर्तमानम तत्सगुणम। परमात्मा निर्गुण भी और सगुण भी है, यानी निराकार साकार नहीं। निर्गुण परमात्मा के अंदर कुछ गुण है इसलिए वो सगुण है, और कुछ गुण नहीं है इसलिए वो निर्गुण है। परमात्मा के अंदर दया का गुण है इसलिए वो दयालु हो गया, वो सगुण हो गया। ठीक है, अंतर्यामी है, व्यापक का गुण इसलिए अंतर्यामी है, लेकिन आकार का गुण नहीं है उसमें इसलिए निराकार हो गए। आगे बात समझ में? तो जो गुण परमात्मा में नहीं है इसलिए परमात्मा निर्गुण। तो हम दोनों प्रकार की भक्ति करें, ठीक है। सगुण भक्ति भी, उन गुणों को जीवन में धारण करें, हम परमात्मा से देख करके उन गुणों को जीवन में धारण करें। और निर्गुण जो परमात्मा में नहीं है तो हम भी जैसे परमात्मा के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ये निर्गुण भक्ति हो गई। तो हम भी वैसे बने, ये निर्गुण भक्ति हो जाएगी। तो ईश्वर को समझने की आवश्यकता है। तो वेद कहता है विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पश्पसे। देखो आप जब किसी व्यक्ति के कार्यों को देखते हैं तभी उसके प्रति श्रद्धा आपकी पैदा होगी, नहीं होगी? आपने मेरे बारे में भानु जी, आपने शास्त्री जी आपको बताते हैं स्वामी जी ये कर रहे हैं, तो इसको बताने का क्या लाभ? आपकी श्रद्धा मेरे प्रति पैदा होगी। बताने से तो ही गुणों को आपने देखा तभी तो पता चला मेरे बारे में। उसी प्रकार से जब आप परमात्मा के गुणों को देखेंगे तब परमात्मा की प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? वो कितना दयालु, कितना कृपालु, कितना वैज्ञानिक, कितना बुद्धिमान, कितना विद्वान, तो उसके प्रति श्रद्धा पैदा करो। यतो व्रतानि पश्पसे। और अंत में बहुत अच्छी बात वेद भगवान कहते हैं, इंद्रस्य युज्य सखा। उसको जानना, उसको मानना, उसके प्रति श्रद्धा पैदा करना क्यों जरूरी है? तो एकदम सार दे दिया वेद ने, इंद्रस्य युज्य सखा। वो परमात्मा ही आपका सच्चा मित्र है, वो परमात्मा आपका जुड़वा मित्र है। युज्य सखा,
आपने जुड़वा मित्र देखे हैं क्या? जुड़वे बच्चे तो देखे होंगे आपने, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन जुड़वा मित्र नहीं देखे होंगे। लेकिन वेद कहता है परमात्मा जीवात्मा का जुड़वा मित्र है। कैसे? इस संसार में सब मित्र है। मित्र शब्द बड़ा व्यापक है। मित्र का मतलब क्या होता है? हिमिदा स्नेह ने, जो हमको स्नेह करते हैं, जो हमसे प्रेम रखते हैं, वो सब मित्र हैं। पत्नी भी मित्र है, पिता भी मित्र है, माँ भी मित्र है, पति भी मित्र है, भाई भी मित्र है, बहन भी मित्र है। जो भी स्नेह रखते हैं वो सब मित्र हैं हमारे। अब ये देखो, जो संसार के मित्र हैं, ये मित्र आपका कब तक साथ देंगे? कब तक देंगे? अरे कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ तो बोलो फिर, कब तक साथ देंगे? जब तक शरीर है। पक्का है? जब तक देंगे। कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में तो शरीर से पहले ही हाथ साथ छोड़ गए थे ना लोग, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, बोले अलग अलग करो, अलग करो। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, वो अपनी बेटी के यहाँ गए, आर्य समाज के प्रधान थे। वो जब लौट करके आए हमारे पास तो बोले स्वामी जी आज आपकी बात का हमको विश्वास हो गया। मैंने क्या विश्वास हो गया? बोले सारे रिश्ते झूठे हैं, दुनिया सब स्वार्थ में रिश्ते हैं। अरे मैंने क्या हो क्या गया, ये बैरागी कैसे जागृत हो गया? वो कोरोना काल चल रहा था, वो अपनी बेटी के यहाँ पहुँच गए और उन्होंने घंटी पहले फ़ोन किया और बेटी ने उनको डांटा, आप क्यों आ गए यहाँ? कोरोना चल रहा है, आपको पता नहीं है? इस समय आपको आना चाहिए था क्या? अब कह रहे मैं अपने मित्र को लेके गया और वहाँ पहुँच गया, तब मैंने फ़ोन किया। मैं पहले फ़ोन कर लेता तो मैं बात को इधर उधर कर देता, लौट करके भी आ जाता। और मैं वहाँ जब पहुँच ही गया तो उसने पहले तो फ़ोन पर मुझे सुनाई। अब मैंने वो बात अपने मित्र तक नहीं वो होने दी, मैंने जैसे छुपा करके, और मैं पहुँच गया। मैंने घंटी बजाई तो उसने दरवाज़ा तो खोल दिया और बोले वहाँ बैठो, अपने बाप को दूर बिठाए, वहाँ बैठो। और खुद रही दूर उसको, है ना, जो भी कुछ चाय पानी लाई और धर के चले, ये ले लो, हाथ से नहीं दे रही, वहाँ रख दिया, ये ले लो। अब दूर दूर खड़ी रही बेटी, पिता से बात नहीं की बेटी ने। अब वो देख रहे थे, उनको बड़ा बुरा लग रहा था। जब वो चलने लगे तो बाप की भाई का एक व्यवहार होता है, अपनी बहन को कुछ दे के जाता है। जब वो खड़े हुए, उन्होंने कुछ जेब से निकाले, उनके मित्र ने भी निकाले, उन्होंने भी निकाले, तो वो नहीं 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 वहाँ रख दो, मेरे पास मत आओ। जब उन्होंने देखा तो वो कहने लगे स्वामी जी अब दुनिया समझ में आ गई। तो वास्तविकता ये जरूरी नहीं कि दुनिया के रिश्ते आपके इस जन्म तक ही साथ दे दें। बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके रिश्ते इस जन्म तक साथ देते नहीं तो इस जन्म में भी साथ नहीं देते। अच्छा, कोरोना में दुनिया के लोग साथ छोड़ गए। एक घटना पड़ी थी अखबार में, बड़ी हृदय स्पर्शी घटना थी। एक प्रोफेसर साहब को कोरोना पॉजिटिव हुआ, बड़े पेंशन मिलती थी, बड़े आदमी थे, आलीशान कोठी थी। तो घर वाले ने एक कमरे में नीचे डाल दिया, एक कमरे में नीचे कर दिया। कोई नहीं आया, ना पोता ना पोती ना पत्नी ना पुत्र वधू ना बेटा, कोई नहीं आए। तो वो दरवाजा खोला, थाली नीचे से नीचे कर जाए भोजन की, खा। इस कोरोना के अंदर बीमारी से कम लोग मरे, अपनों लोगों की बेरुखी से ज्यादा मरे लोग। लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, सब छोड़ गए डर की वजह से, हम नहीं मर जाए, सब छोड़ गए। सबको अपनी अपनी पड़ी, कोई किसी की ना पत्नी की चिंता ना पति की चिंता, सबको अपने बचाने की पड़ रही थी उस समय। तो कहते घर वालों ने फोन किया, मेडिकल की टीम आ गई एम्बुलेंस लेकर के, और वो जब डॉक्टर लोगों ने कहा कि चलो बैठो, गाड़ी में बैठो। अब वो प्रोफेसर साहब गाड़ी में बैठ रहे हैं, पोते नाती सब ऊपर खड़े हाय हेलो कर रहे हैं, नीचे कोई विदा देने नहीं आ रहा है। अब उस बंदे को लगा कि शायद अब मैं दोबारा अपने घर की देहरी में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, अब तो मौत निश्चित है। उस व्यक्ति भावुक हुआ और जब जाने लगा तो उसने कहा कि एक बार अंतिम बार अपनी देहरी को चूम जाऊं। होता है ना, भाव होता है, लोग सिर लगाते हैं। वो जैसे ही झुका और उसने उसको सिर झुकाया, पत्नी ऊपर से देख रही तो उन्होंने कहा ये बीमारी नहीं छूट जाए। वो जैसे आए एकदम बाल्टी पानी लेके आए और बाल्टी का पानी फेंका। डॉक्टर लोगों ने एम्बुलेंस में बिठाया और लेके चले गए। 10 दिन के बाद वो नेगेटिव हो गए। बच्चों के पास फ़ोन किया कि आप अपने पिताजी को ले जाइए, तो दोनों बेटे बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के पहुंच गए। कहते हैं पापा मेरी गाड़ी में चलो, मेरी गाड़ी में बैठो, बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं की आपसे। वो बोले नहीं बेटा अब किसी गाड़ी में नहीं बैठना, ठीक है, अब किसी गाड़ी में नहीं बैठना, अब तो हम जहाँ जाना वहाँ जाएंगे। तो समझने वाली बात है कि संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संसार तक साथ दे देते हैं। ऋषियों ने बहुत
आपको अद्भुत लगेगी, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन बहुत हकीकत की बात कही। वो कहते हैं कि संसार के जितने रिश्ते सारे स्वार्थ में हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होते हैं तब तक रिश्ते चलते हैं। स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाता है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, सारे रिश्ते खत्म। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वो उसकी पत्नी है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि उसकी कामनाओं की पूर्ति करती है। जिस दिन पत्नी पति की कामनाओं की पूर्ति करना बंद कर देती है, तलाक हो जाता है। होता नहीं होता? बताओ। पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं है उसका पति है, बल्कि उसकी कामनाओं की पूर्ति करता है। ये सारे रिश्ते सारे स्वार्थ में हैं। एक ही रिश्ता निस्वार्थ है, उससे हम रिश्ता जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थ में, एक रिश्ता निस्वार्थ, वो किसका? परमात्मा का। तो वेद ने कहा युज्य सखा। अच्छा, कोरोना काल में सब लोग साथ छोड़ गए, उस कोरोना पॉजिटिव को देख करके सब भाग गए, क्या परमात्मा भी उससे निकल के भाग गया था क्या? वो तो नहीं निकल। कभी कभी ऐसा रोग होता है, शरीर सड़ जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है। अपनी माँ जिसने जन्म दिया है वो भी भगवान से प्रार्थना कर दिए, प्रभु अब ये कष्ट नहीं देखा जा रहा है इसका, अब इसको उठा लो आप। कहती है माँ। ऐसा शरीर हो जाता है। आपने कुष्ठ रोगी देखे? घर वाले छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोगों ने कुष्ठ रोगी आश्रम बनाए हुए हैं, उनमें हम एक बार गए, हमने पूछा भैया कैसे आ गए? अब घर नहीं जाते हो? बोले अब घर किस लिए जाना, घर वालों ने तो फेंक दिया था हमको बाहर, चले जाओ। शरीर गल गया, देखा नहीं जा रहा है उस शरीर को। उस शरीर गले सड़े शरीर को देख करके सब लोग साथ छोड़ गए। क्या परमात्मा भी उस गले सड़े शरीर को छोड़ के निकल जाएगा? बोले नहीं, मैं नहीं रहता तेरे पास, जा तू तो गंदा हो गया। वो परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता, वो किसी स्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता। वो यहाँ भी है और वो वहाँ भी है। जब इस संसार में आप से जाओगे, संसार से अपनी यात्रा पूरी करके, दुनिया के सारे मित्र, दुनिया के सारे साथी यहीं तक आपका साथ दे देंगे, कोई शमशान तक, कोई घर के दरवाजे तक। लेकिन बाद में जहाँ जाओगे वहाँ ये मित्र नहीं मिलेंगे। लेकिन वो मित्र तो वहाँ पर भी है ना, जहाँ भी जाओगे आप। उससे बड़ा और कौन मित्र हो सकता है? कोई नहीं। वही, यही जीवन की सत्यता है, जो हर क्षण हमारे साथ में है, जो अनादिकाल से हमारे साथ में, हमेशा हमारे साथ में जिसको रहना है। हम उससे अपनी प्रीति लगाने का प्रयास नहीं कर रहे, हम उन लोगों से अपनी मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। उन लोगों को हम नाराज नहीं करना चाहते जो लोग कुछ दिन तक हमारे साथ में हैं। जो कुछ दिन तक हमारा साथ देने वाले हैं, उनके साथ हम बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। ये बंदा मेरे से नाराज ना हो जाए, उसका बहुत हम ख्याल रखते हैं, ये इसको मैं दुख ना दे दूं। लेकिन वो परमात्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला, वो नाराज हो जाए, कोई उसकी चिंता नहीं है हमको। यही अंतर होता है साधक में और सामान्य व्यक्ति में। वो कहता है प्रभु दुनिया रूठ जाए लेकिन तू नहीं रूठना चाहिए। दुनिया कब तक मेरा साथ देने वाली है? ये तो छूटने वाली है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहने वाले हो, इसलिए तुम मत रूठ जाना, इतना मुझे प्रयास करना है। ऋषि दयानंद यही तो कहते हैं, राजन तेरे राज्य को तो एक दौड़ में पार कर जाऊंगा, क्या मैं परमात्मा के राज्य से बाहर जा सकता हूं? तेरी धन संपत्ति क्या है? मैं तुमको मनाने के लिए परमात्मा की व्यवस्था के साथ वो पक्षपात नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता, है ना। इसलिए सत्य से समझौता नहीं करता है व्यक्ति, जब उसको पता चल जाता है कि ये वो सुप्रीम पावर है। तो वेद ने कहा विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पशपसे इंद्रस्य युज्य सखा। वो परमपिता परमात्मा ही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा साथी है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारी सच्ची माँ है। जगदम्बा भगवती, भगवती माँ क्या है? माताओं की माँ जगदम्बा भगवती वही तो है, उसी का तो एक नाम है जगदम्बा भगवती, आपने अलग से बना लिया उसको। देवों का देव महादेव वही तो है परमपिता परमात्मा। पिताओं का पिता परम पिता वही तो है। गुरुओं का गुरु परम गुरु वही तो है। वही मूल है सबका। लेकिन हम अपने मूल से दूर भाग रहे हैं, और जो मूल को छोड़ देता है वो क्या बन जाता है? मामूली हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और जो मूल से पकड़ करके रहता है ना, वो हमेशा हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। जो टहनी अपने पेड़ से हट जाती है वो सूख जाती है, जो फूल अपने पौधे से अलग हो जाता है वो सूख जाता है। लेकिन जो अपने मूल से जुड़ा हुआ है ना, वो हरा भरा रहेगा। तो हमको खुशहाल रहना है, प्रसन्न रहना है, तो हमको अपने मूल से जुड़ना पड़ेगा। और मूल क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। हमारा मूल क्या है? परमात्मा। तो इसलिए हम परमात्मा की भक्ति करें, साधना करें, उपासना करें, उसको जान करके करें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम।
अभी आप पूज्य पाद स्वामी जी महाराज से विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे इंद्रस्य युज्य सखा, इस वेद मंत्र की बहुत ही मनोहारी सुंदर व्याख्या सुन रहे थे और स्वामी जी ने आपको बिल्कुल सरल करके परोसा है।